अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जी ईद के कुछ दिन के बाद तो बारिशें थी, मौसम ठंडा हो गया, लेकिन 2 दिन से गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो अबूज़र को आज छुट्टी थी, उसका ऑफ था क्योंकि उसके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं 9th के। तो अबूज़र ने कहा कि मम्मा मेरी भी साथ चाय बना लें। तो बस मैंने 2 कप ही बनाए थे चाय की, एक अपने लिए और एक अबूज़र के लिए। और आज कुछ लाइट सा लेने को दिल चाह रहा था, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने को। तो अभी नाश्ता कर रहे थे और हमने आवाज़ क्या हुआ है। ओह ब्लैक वाला क्या हो गया। ये तो ठीक था ब्लैक वाला। हाँ नहीं, कल तो ठीक था, क्या हुआ है इसको। बाकी सब ठीक है। फीवर हो गया है। फीवर हो गया है। अच्छा नहीं, कल मैंने इसको देखा ना तो कल बिल्कुल ठीक था। ये देखो, ये माशाल्लाह ठीक है। ये देखो अम्मा, ये माशाल्लाह एक्टिव है। चलो कोई बात नहीं। लेकिन देखो अभी सांसें ले रहे हैं, अभी सांस ले रहे हैं वो। इसको उठाओ उठाओ। नहीं बस नहीं, पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ। ये खोलो ना, खोलो इसको, पानी पिलाओ। बाकी सारे बाहर आते हैं। इसको पानी पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। एक दो ड्रॉप ना डालो ऐसे, देखो ये इसके मुंह में डालो तो। हाँ ये पानी पी रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा। तो हम ना के पापा जो चिक्कीज़ ले आए थे उनमें एक की तो तबीयत ख़राब है, तो मर ही जाएगा क्योंकि काफ़ी जो है ना वो सांस बहुत कम ले रहा है। और यहाँ पर सुबह ही देवरानी ने कपड़े धो लिए थे। बड़ी अच्छी धूप आती है इस लॉन में, तो यहाँ पे बड़ी जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, स्पिन करने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। धूप बड़ी तेज़ है। तो जी मासी भी आ गई थी और सुबह सुबह क्लीनिंग भी हो गई है। नाश्ता नहीं करना, नाश्ता नहीं करना, कहाँ की है। तो जी आज बन रही है भिंडियाँ, और भिंडियों को मैंने पहले फ्राई करना है क्योंकि भिंडियाँ गोश्त बनाऊंगी मैं। और जब भी मैं भिंडियाँ गोश्त बनाती हूँ तो इस तरह फ्राई कर लेती हूँ, तो लेस इनकी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, चाहे जिस किस्म की भी भिंडियाँ पकी हुई हों, चाहे मैं फ्राई करूँ चाहे शोरबे वाली पकाऊँ, बच्चों को बहुत पसंद है और हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और मसाला भी यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही थी। तो बस जी जैसे ही मसाला मैं भूनूंगी तो इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। चिकन में बना रही हूँ, तो पहले मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था ऑयल में, उसके बाद फिर मैंने ये टमाटर का जो पेस्ट है वो डाला था, लहसुन और प्याज का। तो जैसे ही ऑयल निकला तो फिर मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। और भिंडियों को मैं कम ही गलाऊंगी क्योंकि भिंडियाँ साबित ही अच्छी लगती हैं, और शोरबे में अगर ज़्यादा नरम हो जाएँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जी ये रात का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और बच्चों ने कहा था कि हमने बाहर से ही कुछ खाना है, क्योंकि सालन तो ये खा चुके थे, एक ही टाइम ही खाते हैं, कुछ भी घर में बनाऊं। तो बस फिर कैंट आ गए थे हम, मुल्तान कैंट में। तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, एक दो अपनी कॉस्मेटिक्स की। तो उसके बाद जी फिर हम आ गए थे बेल एंड टेल, मुल्तान ही में है, मुल्तान कैंट ही में है। तो मैं तो यहाँ पर आई थी, एक दो दफ़ा खाना मैं खा चुकी हूँ, लेकिन बच्चे नहीं आए थे। तो यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी होता है। तो बच्चों ने कहा कि हमने बर्गर खाने हैं, तो अभी गाड़ी में बैठकर यही डिसाइड हो रहा था कि क्या लेना है। और तो फिर मेरा भी मूड बन गया बर्गर खाने के। और यहाँ पर हम ना रामना को देखें, अब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो वेट कर रहे थे। और बड़ा अच्छा सा ये है रेस्टोरेंट। अच्छा मेरा मूड हो रहा था कुछ देसी फूड खाने को, और हस्बैंड भी यही कह रहे थे। तो लेकिन बच्चों की पसंद थी कि नहीं हमने फ़ास्ट फूड ही खाना है। तो बस सब ने फिर बर्गर का ही ऑर्डर दे दिया था। लेकिन मुझे जो बर्गर है इस तरह के जिंगर बर्गर या मेगा बर्गर हो गए बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर मैंने भी कहा कि यहाँ का बर्गर टेस्ट कर लेते हैं। साथ सैलेड थी और
फ्रेंच फ्राइज़ थे, तो बड़े अच्छा बर्गर था। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे, और आज जी बहन के घर है दावत। तो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। तो ये सिल कर आ गया था, और ये देखें जी बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो ईद पे मैंने दूसरे ही कपड़े पहने थे जो स्टिच हुए हुए थे, तो ये स्टिच नहीं हुआ हुआ था, ये ईद के बाद ही आया है। और बच्चों के कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे, और जी मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। तो बस जी यहाँ पर ये हैंड बैग मैंने न्यू लिया है ये ईद पे। तो बस तो बहन जी कर रही हैं अपनी ससुराल वालों की दावत, तो फिर बहन और अम्मी ने कहा कि आप भी आ जाओ। तो क्योंकि ईद पे मैं नहीं गई थी अम्मी के घर, थोड़ी देर ही गई थी। और यहाँ पर जी ये मैं इसके साथ ही पहनूंगी ये जूती। तो ये मैंने नहीं पहनी थी ईद पे, इसके साथ मैचिंग हो रही थी वाइट के साथ, तो बस फिर मैंने यही निकाल ली। तो यहाँ पर जी बस जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं और बच्चों को भी रेडी करते हैं। वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज बहन ने दावत दी है। तो ईद पे मैं अम्मी के घर नहीं गई थी, लेकिन आज बहन के अपने ससुराल वालों की भी दावत करनी थी, और फिर मुझे भी बुलाया है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ। आज ये मैंने सूट पहना है, वेयर किया ये। और आमना को भी दिखा देती हूँ कि वो भी रेडी हो गए हैं। तो अब उधर ट्यूशन है, तो जैसे वो ट्यूशन से आ गया, क्योंकि कल उसका पेपर है। तो फिज़िक्स का है ना उसका पेपर, फिज़िक्स का उसका पेपर है। तो आमना और हमना देखें जी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और आमना के एक्शन देखें आप। जब भी ये नया ड्रेस वेयर करती हैं तो डांस ही करती रहती हैं, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी आमना। आज जिसने पहना है ये ड्रेस, ईद का मैंने बनवाया था, तो ईद पे तो नहीं पहना, लेकिन आज ये वेयर करके जा रही हैं। और आमना को बड़ा शौक है कि मम्मा आप मेरा क्लिप ले लें। तो जब मैं लेने लगी थी ये जंपर, तो आमना कह रही थी मम्मा मैंने नहीं पहना, इतना शॉर्ट ड्रेस है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और और यहाँ पर जी हमना भी लगी हुई हैं, तो तैयार हो रही हैं हमना। तो माशाल्लाह अब बड़ी हो गई हैं, तो हमना और आमना खुद ही से रेडी हो जाती हैं, खुद ही कपड़े पहनती हैं। वरना पहले छोटी होती थी तो मुझे इनके बाल भी बनाने पड़ते थे, और इनको कपड़े भी पहनाने पड़ते थे। अब माशाल्लाह हमना भी रेडी कर लेती है आमना को। तो आमना के बाल भी बना लेती है, तो बड़ी अच्छे से ये जो है ना तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही अब्बू सर ट्यूशन से पढ़ के आए और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं आ गई थी अम्मी के घर, और गेस्ट आए हुए थे, कुछ गेस्ट आए हुए थे और कुछ ने आना था, और सारी कस्दें हम इकट्ठी थी, काफ़ी इंजॉय किया। तो ईद के बाद तो हम इस तरह इकट्ठी नहीं हुई। हाँ, ससुराल में तो थी देवरानी वगैरह, हम इकट्ठी थी काफ़ी, ईद हमने भी इकट्ठी मनाई। लेकिन अब अम्मी के घर सब कज़नें इकट्ठी हुई थी, तो काफ़ी एंजॉय किया था। तो लुबैना अभी रेडी हो रही थी। लुबैना का भी मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था, और बहन भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो सभी इंजॉय कर रहे थे। तो अभी तो इस तरह लग रहा था जब तक मैं अम्मी के घर नहीं आई थी ईद हुई नहीं है, क्योंकि अम्मी के घर तो मैं दूसरे तीसरे दिन आ ही जाती हूँ हर ईद पे, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं आई थी। तो जी बस यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे, और अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि अभी कुछ गेस्ट बाकी थे। तो बड़ा अच्छा सा घर लग रहा था अम्मी का। अच्छा, मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह अम्मी के घर क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, इस तरह मेरे घर नहीं होती। हालांकि मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर भी साफ़ हो, लेकिन मुझे अम्मी के घर जब भी मैं आती हूँ तो काफ़ी मुझे सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे, सब बैठ के गपशप लगा रहे थे ईद के बाद। तो बहन के ससुराल में से सब आए हुए थे, बहन की देवरानियाँ थी सारी, और नन थी, और मेरी कज़नें थी, क्योंकि सब हम रिश्तेदार ही हैं। एक बहन की अपने ही मेरे अब्बू के मामू के बेटे के साथ हुई हुई है शादी, तो इसलिए फिर सभी इकट्ठे थे। तो अम्मी का ससुराल और बहन का ससुराल एक ही हो जाता है। और यहाँ पर जी लुबैना का मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ जो मुझे काफ़ी पसंद आया था, और मैं लुबैना से कह रही थी कि इस तरह मैं स्टिच करवाऊँगी। लुबैना ने तो लिया था रेडीमेड, स्टिच हुआ हुआ लिया था। और जी कुछ कुकिंग अम्मी ने की थी और कुछ बहन ने की थी। और बहन ने जी चिकन पुलाव बनाया था, और अम्मी ने कोफ्ते बनाए थे, और साथ चिकन का सालन था। तो अम्मी की कुकिंग तो वैसे भी बहुत फेमस है हमारी फैमिली में, बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं अम्मी। और बस जी बाकी गेस्ट आ गए थे, तो उसके बाद खाना लग गया था।
तो खाना जी हम खा चुके थे। उसके बाद फिर हम भाभी के कमरे में आ गए और सब कसने हम पिक्स बनवा रही थी। तो इतनी ईद के बाद तो काफ़ी दिन बोर गुजरे हैं जब मेरी देवरानी लाहौर चली गई थी, लेकिन आज के दिन हमें काफ़ी मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद जी फिर आ गई थी मीठे में खीर, और खीर बहुत मज़ेदार थी, बहुत टेस्टी थी। तो काफ़ी लेट हम अम्मी के घर बैठे रह गए, गपशप लगाते रह गए, किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था घर जाने को। और यहाँ पर जी बन रही है चाय। तो जो अम्मी ने लड़की रखी हुई है फूलदारा, उससे चाय बनाई थी। तो यूँ समझे कि ईद के बाद दोबारा हमारी ईद हो गई।